अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आरा मलिक और आज हम आए हैं जी कैरफ हाइपर मार्केट में। तो आज मैं ऑनेस्ट फीडबैक दूंगी कि मुझे कैरफ कैसा लगा। तो ये सिचुएटेड है जी मॉल ऑफ वाह में, जो कि जीटी रोड पे वाक़ है। और इसकी लोकेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो वाकई में यार ये एक प्राइम लोकेशन है कि वाकई की तमाम बड़ी कॉलोनीज़ जो है वो इसके आसपास आती हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर रहने वाले लोग बड़ी आसानी से जो है वो यहाँ विज़िट कर सकते हैं एंड दे कैन इन्जॉय देयर शॉपिंग। तो ये था जी मीट सेक्शन। बाय द वे मैं यहाँ पर जो है वो इनकी चीज़ों को रिव्यू नहीं करने के लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ। बेसिकली द हाइपर मार्केट इट्सेल्फ, ये मुझे कैसा लगा, ये शॉपिंग एक्सपीरियंस कैसा था। तो एज़ यू कैन सी यहाँ पर जो है वो तमाम तरह के ब्रांड्स हैं, लाइक लोकल एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स हर तरीके से। बेसिकली जब मैं यहाँ पर गई तो मुझे ना बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया या डेजा वू जो है वो महसूस हो रहा था। वो भी इसलिए कि क्योंकि ना हम लोगों के लिए ना एक एंटरटेनमेंट जो है वो यही होती है कि हम जो है वो मेट्रो कैश एंड कैरी जो कि इस्लामाबाद में है वहाँ पर जो है वो चले जाते हैं शॉपिंग को एंजॉय करने के लिए। तो जब मैं इधर आई तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही फ़ील हो रहा था कि मैं मेट्रो कैश एंड कैरी में हूँ। तो एग्ज़ैक्टली इनफैक्ट मैंने कैरफ की जो है वो वेबसाइट भी जो है वो देखी जाकर, और वहाँ पर भी यही लिखा हुआ था कि हमारा एम यही है कि हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो आम लोगों तक पहुँचाएँ। एज़ यू कैन सी द टाइल, इवन द टाइल, यार मुझे तो ये टाइल ही इतनी अच्छी लग रही थी। यानी एंटी स्किड टाइल है ये अमेजिंग। बेसिकली मैं जब जगहों को विज़िट करती हूँ, और यहाँ भी जो मैंने विज़िट किया वो इसीलिए किया था क्योंकि मैं आर्किटेक्चरल लेवल जो है वो देखना चाहती थी। मेरे लिए देखो ये सारी जो चीज़ें जो आप देख रहे हो, ये चीज़ें और जगहों पे भी जो है वो आपको मिल जाती हैं, आप ऑनलाइन भी देख सकते हो। तो ये था इनका होम सेक्शन जो कि मुझे अच्छा लगा। लाइक एग्जैक्टली जब मैं जितने भी सेक्शंस देख रही थी ना, तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि मैं मेट्रो कैश एंड कैरी के अंदर हूँ। लेकिन इन सम वेज इट इज़ बेटर देन दिस, यानी वो आप कह सकते हो कि ये मेट्रो का जो है एक मिनी वर्जन है, एक स्मॉलर वर्जन है। लेकिन यहाँ पर भी जो है वो वैरायटी थी, यानी डिफरेंट ब्रांड्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एंड नॉट ओनली दैट, द प्राइसेस वर वेरी competitive। यानी आप ये नहीं कह सकते हो कि एक ग्लोबल स्टैंडर्ड जो है वो एलीट क्लास के लिए जो है बनाया जा रहा है। बेसिकली ये सारी चीज़ें अफोर्डेबल थी। इट मीन्स कि आम लोग उन सारी चीज़ों को इंजॉय कर सकते हैं और इसके साथ साथ एक अच्छा शॉपिंग एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। तो यार अगर देखा जाए तो ये क्यों ज़रूरी है, इस वक्त मैं समझती हूँ कि कैरफ हाइपर मार्केट जैसा वाह कैंट के अंदर और आसपास ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है। इस लेवल का आर्किटेक्चरल लेवल की बात कर रही हूँ। और इसके अलावा जो एक्सपीरियंस, यानी एक स्मूथ एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं ना, और अफोर्डेबल भी हो। इट्स नॉट लाइक कि आप ये ऐसा फील करो कि हम एक ऐसी जगह पे आ गए और ये तो शायद अमीरों के लिए ये जगह। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यू कैन एक्चुअली अफोर्ड दीज प्रोडक्ट्स। जितनी भी मैं दिखा रही हूँ बहुत मुनासिब है यार, बहुत मुनासिब। और इनफैक्ट कुछ चीज़ें शायद आपको ऐसी यहाँ पर मिल जाएं जो जो मार्केट से भी कम रेट पे होंगी। हर चीज़ के बारे में मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं आगे जाकर आपको बताती हूँ कि यही यहाँ का नॉर्म है। वाह कैंट इटसेल्फ का नॉर्म यही है यार कि ग्रोसरी सस्ती कर देते हैं अपने, यानी शॉपिंग मॉल्स जो होते हैं, और वो बाकी चीज़ों के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अनफेयर प्रॉफिट्स जो है वो लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर जब मैं आई तो मुझे ऐसा फ़ील नहीं हो रहा था। मुझे ये महसूस हो रहा था कि ये बहुत जायज़ जायज़ रेट्स हैं, यानी किसी भी तरीके से जो है वो अनफेयर नहीं है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। और रही बात आर्किटेक्चरल लेवल की, जो मैं बात कर रही हूँ, तो मुझे मुझे वाक़ई में यार बहुत अच्छा लगा। और आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट द केजीएन डेवलपर्स एंड बिल्डर्स। इनकी वेबसाइट वगैरह मैं चेक कर रही थी एंड दैट इज़ हाउ आई गॉट टू नो कि अच्छा ये केजीएन का है। लेकिन मैं इतनी फेमिलियर नहीं हूँ इनसे, लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या केजीएन के और कोई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं यहाँ पे वाकई या न्यू सिटी के अंदर। बेसिकली आई एम फ्रॉम न्यू सिटी, तो मैं ये जानना चाहती हूँ। तो अगर किसी को पता है और कोई प्रोजेक्ट्स हैं इनके तो मुझे भी ज़रूर बताना, ताकि मैं उनको देख सकूँ। मेरा शौक़ है, यानी मेरी हॉबी है आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिज़ाइन।
तो ऐसे ये चीज़ें मैं आपको दिखा रही थी और यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि ये सारी ब्रांडेड चीज़ें हैं और अच्छे अफोर्डेबल ब्रांड्स हैं और क्वालिटी बहुत मुनासिब है। यानी आप ये चीज़ देख लो कि यहाँ पर क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया और प्राइसेस भी कम्पेटिटिव हैं। इन अदर वर्ड्स यानी आप इसको प्रेफ़र कर ही सकते हो। हर बंदे को मैं समझती हूँ यहाँ पर जो है आकर जो है वो एन्जॉय करना चाहिए ये एक्सपीरियंस। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। मुझे बेसिकली जो है वो सबसे अच्छा जो है वो ये होम सेक्शन ही लगा था। मुझे वैसे इंटीरियर डिज़ाइन का बड़ा शौक़ है। आप बेशक मेरा जो है वो व्लॉग चैनल देख लेना। तो यस मैं समझती हूँ काफ़ी अच्छा अरेंज किया हुआ था एंड डिस्प्ले वाज आल्सो ऑन पॉइंट। तो वीडियो मैं कम इस वजह से बना रही थी, मैं नहीं चाह रही थी कि जो है वो लोगों की जो है वो प्राइवेसी डिस्टर्ब हो मेरी वजह से। तो दिस इज़ बस ये वजह थी कि मेरा जो कैमरा वर्क है वो इस वजह से जो है थोड़ा ग्लिच है इसके अंदर। दिस वाज द रीज़न। अच्छा ये रिलैक्सिस ब्रांड जो है ना ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, दराज के ऊपर भी मिल जाएगा और मैं इसकी क्वालिटी देख रही थी एंड यस इट इज़ वेरी गुड क्वालिटी। तो अगर आप लेना चाहो यहाँ से कुछ तो आप ले सकते हो और प्राइसेस भी बिल्कुल मुनासिब थी। तो ये था जी कुछ किचन सेक्शन या होम सेक्शन जो कुछ भी आप इसको कहना चाहो। रेट्स में जो है वो सारे देख रही थी एंड दे आर एज़ गुड एज़ एनी अदर स्टोर। या मतलब जब हम इस किस्म की जगह पे जाते हैं तो अस्यूम यही किया जाता है कि यहाँ पर जो है चीज़ें महंगी होंगी और शायद ये अफोर्डेबल नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी मुझे जो है यहाँ पर फ़ील नहीं हुआ। सब चीज़ें मुनासिब रेट की थी। और अगर मैं इटसेल्फ प्रोजेक्ट की बात करूँ तो मैं ये फ़ील करती हूँ यार कि वाकई में शायद यही कमी थी। इनफैक्ट मॉल ऑफ़ न्यू सिटी की बात करूँ कि हम हमेशा यहाँ से गुज़रा करते थे ऑफ़िस जाने के लिए और हम बात किया करते थे कि क्या वजह है यार कि क्यों कंप्लीट नहीं हो रहा। लेकिन अब जब केएरएफ बन गया तो मुझे ऐसा ही फ़ील होता है कि यही वजह थी कि वो बन नहीं रहा था। यानी ये इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इतना खूबसूरत प्रोजेक्ट है कि इसको तो कह लो इतना टाइम लगना ही था। और वो जो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, तो ऐसा ही है यार, वाक़ई में ऐसा है। इस वक़्त वाक़ई में इस लेवल का और कोई प्रोजेक्ट नहीं है। तो ये फ़ैशन सेक्शन के अंदर मैं आई हुई थी और यहाँ पर भी जो है वो प्राइसेस मैं देख रही थी तो प्राइसेस वर एक्सट्रीमली कम्पेटिटिव, बिल्कुल भी ओवर प्राइस नहीं था। ब्रांडेड चीज़ें थी ये तकरीबन बहुत सारी जो है आपको ब्रांडेड ही मिल जाएंगी। और वैसे भी अगर कोई जो भी कोई फ़ैशन आइटम्स होंगे अगर ब्रांड लेस भी होंगे तो भी जो है वो अच्छी क्वालिटी के थे और प्राइस भी जो है वो बिल्कुल ठीक थी इनकी। लाइक लेट्स से कि अगर 5000 की चीज़ जो है वो यानी इन सेल 5000 की और रिटेल 7000 की है या 8000 की, तो भी मैं समझती हूँ कि ये मुनासिब है। इवन ऑन 50% ऑफ या 30% ऑफ, जो कुछ भी आप देखो, मुझे लगता है कि इट्सेल्फ ये ओवर प्राइस्ड नहीं था। और वाकई की आवाम के लिए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है वो वर्किंग क्लास हैं और बिज़नेस क्लास यहाँ पर कम है। और यही वजह होती है हम जैसे लोग जो मेट्रो ही जाकर फिर जो है वो शॉपिंग करते थे। अब हमारे लिए क्या ये फ़ायदा हुआ कि अब हमें जो है वो इस्लामाबाद नहीं जाना पड़ेगा, इतना पेट्रोल नहीं खर्च करना पड़ेगा कि अब हम सिंपली न्यू सिटी से उठ के जो है वो आराम से इधर आ सकते हैं। इससे ये फ़ायदा हुआ कि हमें इतने पैसे नहीं लगाने पड़ रहे एंड वी आर एन्जॉइंग द सेम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। तो यस एंटरटेनमेंट के लिए भी अच्छा हुआ, लेकिन जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स चाहते हैं। और एक चीज़ और, मुझे याद नहीं रहा था कि मैंने जो है ना वो स्किन केयर और ये वाले जो सारी चीज़ें थी वहाँ पर मुझे जो है वो वीडियो बनानी याद नहीं रही थी। वहाँ पे भी मैं ये देख रही थी कि वो ब्रांड्स वहाँ यहाँ पर पड़े हुए थे जो दराज के ऊपर तो मिल जाते हैं, ऑनलाइन तो मिल जाते हैं, लेकिन किसी भी लोकल यानी जो हमारे मार्ट्स हैं वहाँ के अंदर जो खुले हुए हैं वहाँ कहीं पे भी वो वाले ब्रांड्स नहीं मिलते। यानी जैसे होता है ना कोई बॉडी लोशन है, कोई स्किन केयर की कोई चीज़ है, मतलब इस किस्म की, तो वो चीज़ें जो है ना वो वाकई के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो है वो हर जगह पर जो है वो मौजूद नहीं होती। और आपको जो है वो लाजमी ही जो है वो ऑनलाइन ख़रीदनी पड़ती हैं। तो ये इस चीज़ का जो है वो फ़ायदा हुआ कि यहाँ पर जो है वो ज़रा ज़्यादा ब्रांड्स हैं, तो आप ज़रा एक्सप्लोर कर सकते हो
कि जो है वो किस किस्म की चीज़ें हैं और क्या ब्रांड्स हैं। मतलब डिफरेंट, ठीक है, कुछ टिपिकल ब्रांड्स तो हर जगह आपको मिल जाएंगे, लेकिन कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ ऑनलाइन मिल रहे होते हैं और वो वैसे हर जगह अवेलेबल नहीं होते। तो मुझे ये चीज़ भी अच्छी लगी कि चलो वैरायटी भी है खाने पीने की चीज़ों में भी, और स्किन केयर और बॉडी केयर में, ये जो इस किस्म की जो चीज़ें थी। अनफॉर्चुनेटली मुझे याद नहीं रहा, मैं मतलब उसका मैंने जो है वो इतनी वीडियो नहीं बनाई है। असल में लोग बहुत थे तो मैं नहीं चाहती किसी की जो है वो प्राइवेसी डिस्टर्ब हो, इस वजह से जो है मैं नहीं कर रही थी। तो यार ये मुझे स्वेटर नज़र आई और ये बिल्कुल मेरी स्वेटर जैसी थी, थोड़ा सा डिफरेंस था, लेकिन इट वाज आल्सो वेरी गुड क्वालिटी और मैं समझती हूँ प्राइस भी बिल्कुल मुनासिब थी, सही गर्म थी ये, और कुछ कलर्स वगैरह भी अवेलेबल थे। लड़कियों के ये जितनी भी ये स्वेटर्स और कार्डिगन्स जितना जो कुछ भी था, इनफैक्ट मुझे ये वाली जैकेट्स जो है ये बहुत अच्छी लगी थी, एंड द प्राइस वाज आल्सो वेरी वेरी अफोर्डेबल। ठीक है, ये इस वक्त सेल में थी तो मैं समझती हूँ कि बहुत मुनासिब रेट है और यहाँ से ले लेना चाहिए आप, बजाय इसके कि आप ऑनलाइन प्रेफर करो। कभी कभी जो है ना वो लोकल चीज़ को भी ले लेना चाहिए। और रही बात वाकई के लोगों की, तो उनको चाहिए ये यहाँ पर आएँ, सपोर्ट करें इस जगह को। मैं समझती हूँ कि ये एक प्रोजेक्ट ना वाकई की ना तरक्की की तरफ जो है ना एक कदम है यानी, और मुझे इस वजह से बड़ी खुशी हुई कि यार वाकई के अंदर जो है ना ये इस लेवल का जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो लेकर आए हैं। थैंक्स टू KGN डेवलपर्स। तो ये कुछ लेडीज़ सेक्शन था, यहाँ बैग्स वगैरह थे, ज्वेलरी थी, काफ़ी कुछ था, यानी जो भी आप सोच सकते हो ना हर चीज़ थी। यानी माचिस से लेके जो कुछ भी आप सोच सकते हो ना कि घर के अंदर आपको ज़रूरत हो सकती है, फैशन से रिलेटेड जो कुछ भी, जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल अंडर वन रूफ़। वैसे तो और भी प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं, लेकिन इट्सेल्फ मैं समझती हूँ हर बंदे का यार ये हक है कि वो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड की चीज़ को एंजॉय करे। इससे क्या होता है यार, ये आपकी यानी इंसान की नेचर है कि वो खूबसूरती को पसंद करता है। तो उस लेवल से मतलब ये आपके माइंड के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है कि आप खूबसूरती को एंजॉय करें, साफ़ सुथरी चीज़ देखें। और दूसरी बात कि हर बंदे का ये हक है, वाकई की बात कर रही हूँ यार, ये हमारा भी ये हक है कि हम एक मॉडर्न चीज़ डिज़र्व करते हैं। और आई एम सो ग्लैड कि जो है फाइनली यार एक ऐसी चीज़ बन गई है कि जिसे हम इंजॉय कर सकते हैं। यानी फॉर दैट यू डोंट हैव टू गो टू दुबई, टू इस्लामाबाद, पता नहीं दुबई का शायद नाम नहीं लेना चाहिए था लेकिन चलो, मतलब ये कहने का मतलब ये, अब आपको इस्लामाबाद जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये चीज़ें सारी जो है वो इधर मिल रही है, इंक्लूडिंग दैट शॉपिंग एक्सपीरियंस। यानी इस लेवल का कहीं और है, आप ख़ुद देख लो। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, मतलब एक तरक्की, एक मॉडर्निज़म, ये इट्सेल्फ मतलब एक सिटी के लिए ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है, और लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ है कि चलो हमारे शहर में भी कोई ऐसी चीज़ है कि तरक्की हो रही है, कोई मॉडर्न चीज़ें आ रही हैं। दिस इज़ वेरी वेरी क्या कहना चाहिए इसे, आई मीन लुक एट द पार्किंग लॉट। ऐसा नहीं लगता कि आप किसी हॉलीवुड या किसी टर्किश मूवी के अंदर हैं? तो मुझे तो एटलीस्ट ऐसा ही फील हो रहा था। तो यस, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और मैं फिर से कंग्रेचुलेट करती हूँ KGN डेवलपर्स को कि वेरी गुड लक। मैं वेबसाइट देख रही थी तो मैंने वहाँ पर जो है सारा कुछ पढ़ा था, तो आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स के लिए भी जो है वो गुड लक। और ये था जी मेरा ऑनेस्ट फीडबैक केरफ हाइपर मार्केट के बारे में। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करना। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ योर्स 50ness, एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। बाय।